दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकियों के हाथों 6 लोगों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने इस जिले में अर्धसैनिक बलों के और जवान तैनात करने के जो आदेश दिए वे समय की मांग थे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को भी उसी तरह निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस तरह वे कश्मीर को निशाना बनाए हुए हैं। राजौरी की घटना इसलिए विचलित करने के साथ गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि आतंकियों ने पहचान सुनिश्चित कर हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया और 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद जाते जाते उनके एक घर में आईईडी फिट कर दिए। यदि सुरक्षा बलों ने अपना काम सही तरह किया होता तो अगले दिन इस आईईडी में धमाका होने से रोका जा सकता था। स्पष्ट है कि इस धमाके में जिन 2 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उन्हें बचाया जा सकता था। यह समझना कठिन है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश करने के साथ ही यह क्यों नहीं देखा कि आतंकी अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गए हैं। राजौरी की घटना टारगेट किलिंग का वैसा ही खौफनाक उदाहरण है जैसा कश्मीर में रह रहकर देखने को मिलता रहता है। चिंताजनक केवल यह नहीं है कि राजौरी की घटना ने राष्ट्र का वैसा ध्यान नहीं खींचा जैसा आवश्यक था, बल्कि यह भी है कि इसकी अनदेखी होती दिख रही है कि इस आतंकी वारदात का उद्देश्य हिंदुओं के मन में वैसा ही भय पैदा करना था जैसा कश्मीर में पैदा किया गया और जिसके नतीजे में लाखों कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन करने को मजबूर हुए। इससे भी शर्मनाक यह है कि कश्मीर के प्रमुख नेता और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला राजौरी की घटना की बिना किसी किंतु परंतु निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं। इन दोनों नेताओं के विभाजनकारी बयानों की केवल निंदा ही की जा सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ केंद्र सरकार को ऐसे नेताओं के साथ आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों से भी सावधान रहना होगा और पाकिस्तान पर फिर से अपनी निगाह भी टेढ़ी करनी होगी।
आश्चर्य नहीं कि राजौरी का आतंकी हमला पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित हो। केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजौरी और अन्य पड़ोसी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है और इसके तहत ग्राम सुरक्षा समितियों का नए सिरे से गठन भी किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर पाकिस्तान अपने किए हुए की कीमत कब चुकाएगा। राजौरी का एक सबक यह भी है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का निर्ममता के साथ दमन करने की कोई नई रणनीति बनाई जाए। आतंकियों के साथ उसके भी दुस्साहस का दमन आवश्यक है। चेंज। नींव जितनी मजबूत होगी, भवन भी उतना ही टिकाऊ होगा। वाहन चलाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। समुचित प्रशिक्षण न सिर्फ चालक की जिंदगी की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। यह अच्छी बात है कि सुरक्षित यातायात अब उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में है और इसी के तहत मोटर ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण के सभी संसाधनों का होना अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय जरूरी भी है, क्योंकि अभी तक मनमाने ढंग से मोटर ट्रेनिंग स्कूल चल रहे थे। प्रशिक्षु को यातायात के नियमों की जानकारी तक नहीं दी जाती थी और आरटीओ दफ्तर के कर्मचारियों की साठगांठ से ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता था। अब परिवहन विभाग ने नए मानक तय किए हैं, तो हर ट्रेनिंग स्कूल के लिए अपना परिसर बड़ा करने, क्लासरूम सिमुलेटर कक्ष के अलावा इंजन आदि का टूल्स कक्ष भी बनाना अनिवार्य होगा। हर चालक को अपने वाहन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे वह छोटी मोटी गड़बड़ियों की खुद भी पहचान कर सकेगा और सर्विस सेंटरों पर ठगा जाने से बचेगा। गाड़ी चलाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है यातायात नियमों को जानना और उनका पालन करना। नियमों का पालन न करना कितना गंभीर हो सकता है, इसे हाल फिलहाल हुई दुर्घटनाओं से समझा जा सकता है। अधिकांश हादसे नियमों के उल्लंघन पर ही होते हैं। ये सभी जानकारियां लोगों को एक साथ मिले, इसके लिए ही राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पिछले माह लखनऊ सहित 58 जिलों में निजी क्षेत्र के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की नियमावली पर मुहर लगाई है और इसे 6 माह के भीतर ही लागू करने की समय सीमा भी तय की है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को स्वयं भी समुचित प्रशिक्षण के महत्व को समझना चाहिए। किसी के घर का बेटा या बेटी यदि वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग सेंटर जाकर वहां की सारी जानकारी लेनी चाहिए। स्टॉप।